दृश्य है। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब राजस्थान से एक ट्राले में सवार होकर झारखंड और बिहार जा रहे मजदूरों से भरे ट्रक ने हाईवे पर खड़ी डीसीएम में टक्कर मार दी और ट्रक पलट गया। डीसीएम और ट्राले की टक्कर में 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा भी की गई है। ये हाईवे पर हादसा हुआ क्या? कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है, कितने लोग इंजर्ड? सुबह 3-3:30 बजे करीब हादसा हुआ। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में जो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब भी कुछ चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेपरेट रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेपरेट रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितनी अब सारे हो चुके हैं, वहीं से हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसी की डेथ हुई होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई, फैसिलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के आईडी कार्ड से आईडी कार्ड तो दिख रहे हैं, ये सब किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं। कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं वापस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग एक तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। वही अन्य घायलों को सैफई रेफर कर दिया गया था। घटना के बाद कमिश्नर सुधीर एम बोबड़े व आईजी कानपुर रेंज ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी किए। पहुंचने की निर्देश दे दिया था। आप यहाँ पर आए हैं, क्या जानकारी आपको मिली? देखिए, इसमें एक डीसीएम दिल्ली की तरफ से आ रहा था और एक चूने से लदी हुई ट्रक जो राजस्थान साइड से आ रही थी, जिसके ऊपर कुछ यात्री सवार थे और संभवतः यहाँ पर एक ढाबा है जिसको देख करके ये डीसीएम यहाँ पर रुकी और पीछे से ट्रेलर ने आकर के उसको टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों गाड़ियाँ डिसबैलेंस हो गई और ये दोनों पलट गई। क्योंकि ट्रक में चूना लदा था और उस चूने की वजह से काफ़ी सारे लोग जो ऊपर बैठे हुए थे वो उसमें दब करके सफोकेट हो गए। अब इस घटना में हो चुकी है। 14 लोग जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा में भर्ती कराया गया है, उनका वहाँ पर इलाज हो रहा है। इसके अलावा 22 लोग जो मामूली रूप से इंजर्ड हैं उनका जिला अस्पताल औरैया में इलाज कराया जा रहा है। हम लोग लगातार इनके परिवारजन जो है उनके संपर्क में हैं और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, आईजी मोहित अग्रवाल जी ने बताया है कि उनका इलाज कैसे हो रहा है। भाई देखिए, 24 लोगों की यहाँ पर मुश्किल की सूचना है। जिला अस्पताल औरैया में लगभग 22 लोगों की भर्ती होने की सूचना है। सैफई में जो गंभीर रूप से घायल पेशेंट हैं उनको 14 उन लोगों की सूचना है और इसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पर औरैया के गेस्ट हाउस में रखा गया है। अभी हम जो इस हादसे में बचे हुए लोग हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। वो पूरी तरह से अच्छी सुविधा है। हॉस्पिटल में भी सभी का अच्छा इलाज, सैफई में भी सबका इलाज हम सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद मैं आईजी और एडीजी यहाँ के जीवित लोगों से मिलने के बाद औरैया हॉस्पिटल में जाएंगे, जिला अस्पताल में जाएंगे। उसके बाद सब सैफई में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाएंगे और प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि सबको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये पीछे राजस्थान के ट्रेलर से और डीसीएम जो दिल्ली का है उससे भर के ये लोग आ रहे हैं। उनको शासन ने बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी को भी हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रकों के माध्यम से हम आने नहीं देंगे, तो बस और अन्य सुविधाओं के माध्यम से यहाँ से भेजा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है और तत्क्रम में सभी जो पिछले जिले हैं, इटावा, आगरा, मथुरा, जो भी राजस्थान और दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनमें सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, चाहे मथुरा हो, आगरा हो, इधर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, और इन सबके लिए बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि ट्रक पे जो लोग प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको एक तो अच्छा भोजन,
पानी की व्यवस्था, उनके आश्रय स्थल पर कुछ देर रुकने की व्यवस्था और वहाँ से उन पे बसों पर उनके लिए यातायात की व्यवस्था ये सुनिश्चित किया जाए। तो जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों क्रम में सभी ये जितने हाईवे के जिले हैं ये सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित कर भी रहे। ये पर्टिकुलर जो हादसा हुआ है जिसमें रात में बैठ के राजस्थान से और दिल्ली से जो श्रमिक आ रहे थे, इसके लिए उत्तरदायी को भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यों ये इसको अलाउ किया गया, कैसे रोका। घटना की सूचना पर पहुंचे इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने घटनास्थल पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीड़ितों परिवारजनों को सरकार द्वारा मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। कमजोर लोग मारे गए हैं, घायल भी बहुत सारे लोग, क्या करने जा रहे हैं, क्या एक्ट देंगे? देखिए, जो घटना हुई है जिसमें 24 लोग जिनकी डेथ हुई है और कुछ लोग अभी बहुत सीरियस भी है, तो घटना तो बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और निश्चित रूप से सरकार आगे इस तरह की घटना ना घटित हो इसके लिए सरकार लगातार कोशिश तो करेगी और आर्थिक रूप से जहां और लोग मांग कर रहे हैं या विभिन्न दलों के लोग मांग कर रहे हैं, उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से इन जो गरीब मजदूरों की जो एक तरह से कहा जाए जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनको निश्चित रूप से आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी। ये जो प्रबंधन दिखाई दिया उस ट्रैवलिंग में, तो इस तरीके की सरकार देखिए, इसे हादसा ना हो, चूँकि मरीज एनी हाउ जाना चाहते हैं। ठीक बात है, ये बात सही है कि मरीज कोई भी जो मजदूर है, कोई व्यक्ति है, वो अपने घर पे जाना चाहता है और बड़ी संख्या में इस हाईवे से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जो साधन मिल रहा है उससे वो जा रहे हैं और उसी का ये दुष्परिणाम है कि उस ट्रक में बैठे थे और जिसमें वो इस तरह का सामग्री थी जो पुट्टी टाइप की थी, जो जिसके नाक में भरने से, मुँह में भरने से ज़्यादा डेथ का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा हुआ है। ये निश्चित रूप से सरकार इस तरह के मजदूरों के लिए चिंतित भी है और निश्चित रूप से इस हादसा के बाद कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। सांसद जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ठोस कदम उठाएगी, बॉर्डर पर चेकिंग हो रही, सरकार कह रही है मजदूरों को बुला रहे हैं, क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में ट्रक पर बैठ के लोग आए, परिवहन विभाग लापरवाह था? नहीं, देखिए, दिल्ली से ये लोग बैठ के चले इस गाड़ी में और अंदर बैठ के चले, ठीक बात है कि रास्ते में चेकिंग या जो कुछ है, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं इस समय इस परिस्थिति में, उसका हर स्थिति से प्रशासन उसका अनुपालन करे। लेकिन जब वो दिल्ली से लोग निकले, दिल्ली से लेकर के औरैया के यहाँ तक आते आते कई स्टेट भी पड़े होंगे, कई ज़िले भी पड़े होंगे, लेकिन वो लोग यहाँ तक आए हैं। ये मुझे लगता है इसकी चेकिंग की व्यवस्था या जो सरकार ने नियम बनाया है उसका अनुपालन ठीक ढंग से हो, ये बहुत आवश्यक है। प्रवासियों का जो आना जाना है ये आपदा से कम नहीं है, इसको जैसे मुझे लगता है कि ये तो आए जाएंगे क्योंकि घर लोग जाना चाहते हैं।